हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको रेस्टोरेंट स्टाइल कलेजी मसाला बनाने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा। इस तरह से भी कलेजी मसाला बनाएंगे, एक तो इसमें स्मेल नहीं आएगी और दूसरी कलेजी जो खाने में बिल्कुल सॉफ्ट और जूसी बनेगी। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1 किलो कलेजी ली है। तो छोटे वाली कलेजी का आपने यूज़ करना है और कलेजी को छोटे छोटे पीसीज में काट लेना है। जब ज़्यादा बड़े आपने इसके पीसीज नहीं करने हैं। अब कलेजी में स्मेल है उसको कैसे निकालते हैं। सबसे पहले आपने ना विनेगर लेना है, वाइट विनेगर का यूज़ कीजिएगा। तो विनेगर को आपने कलेजी में ऐड कर देना है। कम से कम 4 बड़े चम्मच आप विनेगर डाल दीजिए और 10 से 15 कलियां आपने लहसुन की लेनी है। लहसुन का पेस्ट बना लीजिए, कूट के डाल दीजिए। लहसुन को आपने ना मिक्स कर देना है कलेजी के साथ में। लहसुन और विनेगर के साथ में कलेजी को मिक्स करने के बाद ना कम से कम यहाँ पे 20 से 25 मिनट तक कलेजी को आपने इसी तरह से छोड़ देना है। और दो और तरीके होते हैं, या तो आप इसको दूध में छोड़ दीजिए और तीसरा जो तरीका रहता है ना, कलेजी को हल्का सा कटिंग करके अपना बॉईल कर लीजिए, तब भी इसकी स्मेल जो है वो निकल जाती है। और इसमें देखिए एक्स्ट्रा जो फैट होते हैं मोटे मोटे, वो आपने निकाल देने हैं। जब विनेगर से मिक्स करते हैं ना, वो फैट आसानी से निकल जाते हैं इसके ऊपर से। अब ये देखिए मुझे यहाँ पे ना 20 मिनट हो चुके हैं कलेजी को विनेगर और पेस्ट के साथ छोड़े हुए, और देखिए कलर इसका चेंज हो चुका है। जो बाहर से ब्लड था वो पूरी तरह से यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। अब आपने कलेजी के अंदर ना पानी ऐड कर देना है और 4 से 5 पानी से आपने अच्छी तरह से कलेजी को धो लेना है। देखिए पानी का कलर जो है कैसे यहाँ पे चेंज हो चुका है। तो कम से कम 4 से 5 बार आप इसको धो लीजिएगा और एक छन्नी में छोड़ देना है ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। इसके बाद आपने कलेजी को ना फ्राई करना है। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई ली है, इसमें ऑयल ऐड करेंगे। तो 3 से 4 बड़े चम्मच आपने यहाँ पे ऑयल के ऐड करने हैं। आप तवे पे फ्राई करना चाहें तवे का यूज़ भी कर सकते हैं फ्राई करने के लिए। इसका ऑयल जैसे अच्छी तरह से हीट हो जाएगा, फिर आपने इसके अंदर ना कलेजी ऐड कर देनी है। और अब आपने गैस की फ्लेम ना हाई रखनी है और हाई फ्लेम में लगभग 4 से 5 मिनट तक इसको ना शैलो फ्राई कर लीजिए। फ्राई करने से भी कलेजी की जो स्मेल है ना वो ख़त्म हो जाती है। तो ओके देखिए यहाँ पे मैंने गैस की फ्लेम हाई कर दी है। बीच बीच में आपने कलेजी को यहाँ पे पलटी हुई करते रहना है। जैसे बाहर से जो कलेजी है ना हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाएगा, फिर आपने गैस की फ्लेम ना बंद कर देनी है। तो ओके देखिए यहाँ पे हाई फ्लेम में मैंने कलेजी को लगभग 4 मिनट तक यहाँ पे फ्राई कर लिया है। और ज़्यादा आपने इसको फ्राई भी नहीं करना है, क्योंकि अभी हम इसको मसालों के साथ भी पकाएंगे। तो कलेजी को हम बोलते हैं ना, जितना ज़्यादा पकाते हैं ना उतनी भी हार्ड होती चली जाती है। तो इसको लगभग ना 10 से 12 मिनट की कुकिंग प्रोसेस रहता है, इससे ज़्यादा देर इसको फ्राई नहीं करते हैं। देखिए कलेजी जो है वैसे अंदर तक थोड़ी पक चुकी है। अब इसको मैंने ऑयल में से यहाँ पे निकाल लिया है। फिर मसाला बनाने के लिए 2 प्याज और 2 टमाटर लिए हैं। प्याज और टमाटर को चॉप कर लीजिए। 4 से 5 आपने इसमें हरी मिर्च भी ऐड कर लेनी है। थोड़ी चटपटी बनाएंगे, कलेजी को खाने में चटपटी ही अच्छी लगती है। कढ़ाई में मैंने थोड़ा ऑयल ऐड किया है। थोड़े से आपने इसमें खड़े मसाले ऐड करने हैं और खड़े मसालों के साथ में आप बारीक कटा हुआ प्याज ऐड कर दीजिए। अब गैस की फ्लेम आपने इसके बाद ना हाई करनी है और हाई फ्लेम में प्याज को तब तक पकाना है जब तक प्याज अच्छी तरह से सॉफ्ट ना हो जाए। ज़्यादा यहाँ पे गोल्डन ब्राउन नहीं करना है प्याज को, क्योंकि इसकी हम ना ग्रेवी बनाएंगे यहाँ पे। फिर 2 बड़े चम्मच आपने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है और गैस की फ्लेम आपने मीडियम रखनी है। मीडियम फ्लेम में अदरक लहसुन के पेस्ट को भी अच्छी तरह से पका लीजिए ताकि इसका जो कच्चा टेस्ट है वो खत्म हो जाए। तो ये पेस्ट भी पका लिया है। आधा चम्मच आपने हल्दी पाउडर ऐड करना है। 1 चम्मच भर के आप इसमें ना कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कीजिए, इससे कलर भी अच्छा आएगा और कलेजी मसाला थोड़ा तीखा भी हो जाएगा। 1 चम्मच आपने धनिया पाउडर ऐड करना है। आधा चम्मच आप इसमें जीरा पाउडर ऐड कीजिए। आधा चम्मच आपने गरम मसाला पाउडर ऐड करना है। सारे मसालों को अच्छी तरह से आपने प्याज के साथ यहाँ पे मिक्स कर लेना है। 30 से 40 सेकंड तक मसालों को भी पका लीजिए। फिर आपने जो टमाटर बारीक काट के रखे होंगे ना, टमाटर ऐड कर देने हैं और टमाटरों के साथ में नमक भी ऐड कर दीजिए। तो 1 छोटा चम्मच आपने इसमें नमक ऐड कर देना है। नमक के साथ टमाटर जो है जल्दी गल जाएंगे। अब गैस की फ्लेम आपने ना हाई करनी है और 1 से 1.5 मिनट तक ना टमाटरों को हाई फ्लेम में पकाइए। उसका गैस की फ्लेम मीडियम टू लो कर देनी है और ऊपर से कवर करके टमाटरों को ना 2 से 3 मिनट तक पकने दीजिए। कवर करके पकाएंगे, टमाटर ना जल्दी गल जाते हैं, जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। तो ये देखिए टमाटर और मसाले अच्छी तरह से मैंने भून लिए हैं, अच्छे से मसाला तैयार हो चुका है। अब इसमें से आधा जो मसाला है वो आपने निकाल लेना है और इसको ना ग्राइंडर जार में डाल दीजिए। थोड़ा सा ठंडा करके आप इसको ना ग्राइंड कर लीजिए। पानी का यूज़ नहीं करना है, बिना पानी डाले ही आपने इसको ग्राइंड करना है, ठीक है। और दूसरी साइड मसालों को थोड़ी देर ना यहाँ पे पकने देते हैं और अच्छे से इनको मिक्स कर लेते हैं। कि देखिए यहाँ पे जो ग्रेवी है ना वो हमारी तैयार हो चुकी है। तो ये थोड़े प्याज टमाटर मैंने पीस के तोड़ डाले हैं ताकि हमारी जो कलेजी बने ना वो थोड़ी लटपटी सी बने। थोड़ा मसाला चिपका रह गया, ग्राइंडर जार में थोड़ा पानी डाल के उसको भी मैंने ऐड कर दिया है। अच्छी तरह से मिक्स करके ना थोड़ा सा पका लीजिए। तो ये देखिए लटपटा मसाला तैयार हो गया ना। अब आपने इसके अंदर जो कलेजी भून के रखी होगी ना फ्राई करके, वो ऐड कर देनी है। और इस बात का आपने ध्यान रखना है, जब आप कलेजी की कटिंग करवाएं ना
छोटे पीसेस करवाने हैं ताकि वो 5 से 7 मिनट में पक जाएँ। ज़्यादा बड़े पीसेस करवाएँगे तो उनको अंदर तक पकने में थोड़ा-सा ना टाइम ज़्यादा लगता है और उसकी स्मेल भी ख़त्म नहीं होती है। तो ये देखिए अच्छे से मैंने कलेजी को ना प्याज़ टमाटर के मसाले के साथ मिक्स कर लिया है। अब गैस की फ्लेम आपने ना मीडियम टू हाई रखनी है और थोड़ी देर ना मसालों के साथ कलेजी को यहाँ पे भून लीजिए। और भूनने के बाद आपने ना गैस की फ्लेम जो है एकदम लो कर देनी है और ऊपर से आप ना कलेजी को कवर कर दीजिए। लगभग 3 से 4 मिनट तक इसको पकने दीजिए। देखिए अब यहाँ पे मसालों ने ना पकने के बाद ऑयल छोड़ दिया है। इसका मतलब जो है मसाला अच्छी तरह से पक चुका है और कलेजी के ऊपर देखिए अच्छी कोटिंग भी आ रही है मसालों की। तो ये आपका देखिए कलेजी मसाला जो यहाँ पे तैयार हो चुका है। लास्ट में आपने इसमें ऊपर से थोड़ा सा बारीक कटवाना हरा धनिया डालना है। थोड़ी-सी आप इसमें जूलियन कटी हुई हरी मिर्च डालना चाहें वो भी डाल सकते हैं। हरे धनिये को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। तो ये देखिए अब हमारा कलेजी मसाला जो यहाँ पे तैयार हो चुका है। गरमा-गरम आप इसको सर्व कर दीजिए। गार्निशिंग में आपने थोड़ा-सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और प्याज के लच्छे डाल देने हैं। इस तरह से आप इसको बना के देखिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स नई वीडियो के साथ थैंक यू।